योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीजी सर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग लेकर हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक SN1 और SN2 रिएक्शन। ये ऐसे रिएक्शन है जो हर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन को पढ़ने के लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ये 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा ताकि आपको डिटेल में इसके बारे में नॉलेज हो जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन। SN1 SN2 रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें और जान लें हम कि जैसे जो एल्किल हैलाइड है वो डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करता है। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी फेवरेट रिएक्शन है। मतलब अगर सारे रिएक्शन को जोड़ा जाए तो मेन रिएक्शन की बात हो तो उसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि एल्किल हैलाइड और भी रिएक्शन करता है, जैसे मेटल के साथ रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कितने टाइप की इसकी रिएक्शन होती है। लेकिन हमें यहाँ SN जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसी का नाम SN1 SN2, वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म डिटेल में पढ़नी है क्योंकि वो रिएक्शन ज्यादा होती है। तो अब आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे। पहले तो ये जानिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। जब सेम एटम और ग्रुप, क्या बोले, जब सेम एटम और ग्रुप किसी दूसरे एटम और ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होते हैं सेम नेचर से, तो हम उसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर ये रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल करता है तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल करता है तो फ्री रेडिकल। चूंकि यहाँ एल्किल हैलाइड की बात हो रही है, एल्किल हैलाइड ये कार्बन है, ये हैलोजन। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन का ज्यादा अधिक होता है और इसका कम होता है, तो जिसकी वजह से कार्बन पे प्लस चार्ज आता है और हैलोजन पे माइनस चार्ज आता है। तो हटने वाला ग्रुप जिसको कि लिविंग ग्रुप कहते हैं और कार्बन पे आया प्लस चार्ज, हटने वाले ग्रुप पर आया माइनस चार्ज, तो जुड़ने वाला ग्रुप भी माइनस चार्ज वाला ही होगा। ये कंपलसरी है क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज है। अगर ये निगेटिव चार्ज वाला यहाँ जुड़ता है तो हम ऐसे, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम उसी की मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका SN1 और SN2। ये SN1 और SN2 रिएक्शन एल्किल हैलाइड के नेचर पे भी डिपेंड करती है और रिएक्शन कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। तो ये रिएक्शन कंडीशन और नेचर क्या है हम इसको इसमें पढ़ रहे हैं। चलिए हम पहले हेडिंग डालते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 2 टाइप, जिसका नाम है SN1 रिएक्शन और दूसरे का नाम है SN2। SN1 का पूरा नाम होता है, पहले हम लोग पूरा नाम लिख देते हैं। SN1 रिएक्शन का पूरा नाम है, 1 का मतलब हो गया यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरे का होगा बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग दूसरा भी नाम लिख लेते हैं ताकि नाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये 2 या यूनिमॉलिक्यूलर कहां से आए, 1 लगे होने के कारण। ये 2 है तो इसलिए बाइमॉलिक्यूलर कहलाएगा। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ हम पहले इस लेक्चर में SN1 रिएक्शन ही पढ़ना है, इसलिए हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए SN1 नाम तो आप जान ही गए, सब्स्टिट्यूशन भी है, ये भी क्लियर हो गया। अब ये रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड ब्रेक होता है, वो स्टेप स्लो होती है। यानी हम यहाँ अगर लिखें तो बोलेंगे इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एल्किल हैलाइड का ब्रेक। ये एल्किल हैलाइड है, R मीन्स एल्किल यानी कार्बन हो सकता है कितनी भी संख्या में, और ये स्टेप आपका स्लो होता है और इसे हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RD मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमें इस स्टेप में R पे प्लस चार्ज आएगा और X माइनस निगेटिव चार्ज आएगा इसका।
तो इसको हम बोल सकते हैं R तो यानी मीन्स कार्बन होता है, यानी कार्बोकेटायन। अगर कार्बन पर प्लस चार्ज होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल, X माइनस भी हटा वो भी न्यूक्लियोफाइल है, और आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल होता है। Nu माइनस से हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर भी माइनस चार्ज, ये आके इस पर अटैक करता है। तो ये स्टेप बहुत ही तेज यानी फास्ट होती है। तो R के साथ Nu माइनस जुड़ जाता है। जब R के साथ जुड़ जाता है तो हमें ये प्रोडक्ट दे देता है। जो प्रोडक्ट दे देता है, ये स्टेप फास्ट है, ये स्टेप स्लो है। चूंकि हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ा है हम लोगों ने, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम अगला वीडियो काइनेटिक्स का ही बनाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्शन स्लो हुई। ये देखिए फास्ट हुआ है, ये स्लो हुआ है। स्लो स्टेप में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल्किल हैलाइड। इसलिए रेट किस पर डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड। और अगर हम लोग रेट को dx/dt भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है dx/dt, और प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो हम ऐसे भी लिख देंगे। और चूंकि आप देख रहे हो कि इस पर कुछ नहीं है, मतलब 1 माना जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब एक खास बात इस रिएक्शन की, चूंकि इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी अगर आपसे पूछा जाए एल्किल हैलाइड की तरफ तो आप बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, SN1 की तरफ बता रहे हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 1 डिग्री। नॉर्मल में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बहुत रेयर होता है, जल्दी होता ही नहीं। 3 डिग्री अगर कहीं दिया हो और आपसे पूछा जाए कि SN1 होगा कि SN2, इसको आप मोस्टली करेक्ट मानेंगे, यानी 3 डिग्री में SN1 ही होगा। ये कंपटीशन का पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर 1 डिग्री पूछे तो नॉर्मली इसमें नहीं होता है। अगर ये चुनना है कि होगा या नहीं तो आप कहेंगे नहीं होगा, लेकिन कुछ केस हैं जिसमें होता है। अगर बीटा कार्बन पर या बीटा कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो, या दूसरे शब्द में कहें अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो, तो ये हो सकता है SN1 रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। जैसे ये केस, ये आपका अल्फा कार्बन है और ये कार्बन बीटा है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाता है, यानी बाधा। ऐसे ग्रुप में 1 डिग्री होते हुए भी SN1 ही प्रोसीड करता है। अदरवाइज ज्यादातर हमें 3 डिग्री चाहिए SN1 करने के। अब देखिए SN1 रिएक्शन के लिए हमने क्या बताया था, एल्किल हैलाइड का नेचर। तो नेचर आप जान गए, 3 डिग्री है तो SN1, 1 डिग्री है तो नॉर्मल SN2 होगा, जो आगे डिस्कस होगा। और हमने दूसरी चीज बताई थी रिएक्शन कंडीशन, कि क्या रिएक्शन की कंडीशन होनी चाहिए आपको SN1 रिएक्शन करने के लिए। अब इसे आप रिएक्शन कंडीशन की जब बात करेंगे तो क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, पहली बात तो ये 2 स्टेप रिएक्शन थी। तो पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा था और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था। रेट का डिटरमिनेशन हमको पहले स्टेप में ही करना था, पहले स्टेप से ही होता था, इसलिए पहले स्टेप के बेस पे हम बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। पहली बात तो देखिए, इसको पोलराइज होना चाहिए, और पोलराइज होने के लिए पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। तो कंडीशन अगर आपसे बात करें कौन कौन सी कंडीशन होती है, इसको फेवरेबल कंडीशन भी बोल सकते हो आप। तो पहला पोलर, पोलर मतलब जो आसानी से ध्रुवित हो सके, पोलराइज हो सके, पोलर सॉल्वेंट। और दूसरी कंडीशन होगी प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर के साथ साथ, पोलर का मतलब बिना पोलराइज हुए तो रिएक्शन होगा नहीं। प्रोटिक का मतलब जिसमें प्रोटॉन हो, प्रोटॉन का मतलब H+, जैसे एसिटिक एसिड वगैरह हो गए, प्रोटॉन दे सकते हैं। वाटर भी प्रोटॉन जरूरत पड़ने पर दे सकता है। H2O भी पोलर प्रोटिक कहलाता है। अमोनिया भी है, ये भी पोलर प्रोटिक कहलाता है। लेकिन ज्यादातर थोड़ा एसिडिक मीडियम में होगा तो आसानी से प्रोटॉन उसे मिल जाता है। दूसरा
आपका होगा लुईस एसिड के प्रेजेंस में, लुईस एसिड होना चाहिए। लुईस एसिड जैसे आप जानते हैं AlCl3, BF3 और भी हैं ZnCl2। लुईस एसिड किसको कहते हैं? एसिड बेस की तीन डिफिनेशन होती है, ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग और लुईस के। तो जो लुईस वाली डेफिनेशन है वो जो लोन पेयर दे वो बेस, यानी लोन पेयर डोनर आर बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड। इस बेस पे हम लोग इसको लुईस के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें देखिए ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, इसमें भी ये सब 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए लुईस एसिड। और तीसरी कंडीशन आपका हो जाएगा पोलर प्रोटीन के साथ के साथ साथ, ठीक है, पोलराइज होना तो जरूरी है। न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो उसको पोलराइज होने से पहले रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल आपको लेना है, वीक न्यूक्लियोफाइल और लो कंसंट्रेशन का होना चाहिए। लो कंसंट्रेशन किसका? न्यूक्लियोफाइल, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमोनिया, आप कहेंगे अमोनिया तो सॉल्वेंट भी आप बताएं, ठीक है, ये लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। अल्कोहल, ये भी प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ साथ अगर थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में कराएं तो न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। इस तरह से हम लोग SN1 रिएक्शन देख चुके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगला SN2 रिएक्शन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है हमारा लेक्चर तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि नया नया लेक्चर आपको मिलता रहे। थैंक यू।